हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी के प्रति पहले से परसेप्शन बना लेते हैं, पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं कि यही घटना उसके साथ होगी या यही चीज़ें वो करेगा। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के साथ भी यही है, क्योंकि इतना ना पहले से इनका रिकॉर्ड खराब रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी पहले से पूर्वाग्रह रहता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है कि आयोग सही से काम नहीं कर सकती है। और बीच में क्या हुआ कि 18 से आपका फॉर्म शुरू होने वाला था और उसके बाद जब इसको स्टॉप किया गया तो छात्र फिर से निगेटिविटी उनके अंदर भर गई कि अब फॉर्म नहीं भराएगा, क्या क्या होगा। लेकिन हमने आपको बताया था, देखिए ठीक है, इनका रिकॉर्ड ख़राब है, लेकिन इतना भी परसेप्शन नहीं बनना चाहिए कि उससे हमारा ही नुकसान हो। मतलब कि अगर आप परसेप्शन बना रहे हैं कि फॉर्म भराएगा कि नहीं भराएगा, तो इससे तो आप ही का नुकसान होगा, आपका स्टडी इफेक्ट होगा। लेकिन हमने बताया था आपको कि परेशान नहीं होना है, आपको फॉर्म 2 से 3 दिन के अंदर में शुरू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ भी जानेंगे कि आखिर फॉर्म आपका कब से भराएगा, पूरी अपडेट को समझने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि 18 को ये लेटर जारी हुआ था और इसी दिन से आवेदन शुरू होने वाला था। लेकिन इसमें क्या किया गया कि बोला गया कि परीक्षा शुल्क में संशोधन होना है और प्रस्तावित है, इसी को लेकर के विज्ञापन संख्या चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन जो 18 से शुरू होने वाला था, उस प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया गया। और इसके बाद हमने आपको अपडेट भी किया था उसी दिन कि देखिए, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट दिन ही आपको मंगलवार को 19 तारीख को कैबिनेट की बैठक में इसका अप्रूवल मिल जाएगा और वो आपको सामने दिखा भी। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में लेके चलता हूँ और वो अप्रूवल कल मिल जाएगा आपको मंत्रिमंडल से, क्योंकि मंत्रिमंडल की यहाँ पे बैठक होने जा रही है कल 19 अगस्त को 10:30 बजे सुबह से। और यहाँ पे देखिएगा तो निश्चित वर्मा आज ही का सिग्नेचर है इनका और सरकार के अपर सचिव हैं और सभी को यहाँ पर टैग किया गया है माननीय मुख्य। तो देखिए, एक चीज़ तो है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमेशा आपको ऑथेंटिक खबर से और सही न्यूज़ से अवगत रखना ताकि आप निगेटिविटी से बचें। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग निगेटिविटी में चले जाते हैं। कई लोगों का कमेंट था कि सर, अब तो ऐसा लग रहा है कि एक फॉर्म कितने दिन के बाद आया था और वो भी पोस्टपोन हो गया। लेकिन हमने आपको बताया था कि आप ज़्यादा पैनिक ना हो, फॉर्म शुरू होगा और इसको लेकर के अपडेट भी आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हैं कि 19 को अप्रूवल मिल ही चुका था। सामान्य प्रशासन विभाग का ये प्रेस नोट था। राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार आदि के आवेदन शुल्क में कमी और छूट की स्वीकृति संबंध में। और डॉक्टर बी राजेंद्र, अपर मुख्य सचिव, यहाँ पे देख सकते हैं इनका सिग्नेचर था। अब देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल अब सबका होगा कॉमन कि फॉर्म कब से शुरू हो रहा है। तो देखिए, फॉर्म जो संशोधन होना था, चूँकि फॉर्म में पहले से बीएसएससी ने 540 रुपये का पेमेंट अलग अलग कैटेगरी के अनुसार किया था, तो अब उसको संशोधन भी कर लिया गया है। फॉर्म में भी संशोधन हो गया आपका, उसमें भी अपडेट करके 100 रुपये का पेमेंट का ऑप्शन कर दिया गया है। तो अब आपका फॉर्म जो है बहुत जल्द, हो सकता है कि आज शाम तक कर दिया जाए या कल तक कर दिया जाए, क्योंकि कल सैटरडे हो जा रहा है। क्योंकि अगर कल तक किसी कारणवश नहीं हुआ तो फिर आपका सोमवार तक हो पाएगा। तो पूरी संभावना है कि आज से लेकर के कल तक आपका फॉर्म को फिर से लाइव कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट नोटिस भी आएगा आयोग की तरफ से कि आपका फॉर्म इस दिन से लाइव हो जा रहा है, आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। तो पूरी संभावना आप लोग रखिए कि कल से आपका फॉर्म फिर से रीओपन हो जाएगा। अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तब उस कंडीशन में सोमवार को आपका होगा, क्योंकि बीच में संडे पड़ जा रहा है। लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि 1 से 2 दिन के अंदर में ही आपका फॉर्म शुरू कर दिया जाएगा। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, आप सब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल आप लोग नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। एक बार मैं ब्रीफ में बताता हूं कौन कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म था। यहाँ पे देखिए कि जो मेन पोस्ट है ना, इसी के लिए सब कोई का नज़र है। एक सीट इसमें से हमको लेना है और इसका सीट 1064 है, जिसका नाम है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, लेवल 7 का पोस्ट है। और आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, टेक्निकल डिग्री हो चाहे सामान्य डिग्री हो, चाहे साइंस हो या आर्ट्स हो, सब लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। योजना सहायक का भी अच्छा पोस्ट है, क्योंकि लेवल 7 का ये भी है और इसी में भी आपको किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। कनीय सांख्यिकी सहायक, ये वेतन लेवल का 7 का ये भी है और इसमें आपका गणित अथवा शास्त्र और वाणिज्य अथवा सांख्यिकी से ग्रेजुएशन मांग रहा है। इसके अलावा देखिएगा तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखिएगा तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए और पीजीडीसी अथवा बीएससी आईटी या बीएससी बीसीए होनी चाहिए। तो ये लेवल 6 का है। इसके अलावा अंकेक्षक का देखिएगा तो ये लेवल 5 का है। ये अर्थशास्त्र, कॉमर्स, सांख्यिकी और गणित में से कोई एक सब्जेक्ट से आप किए हैं तो हो सकता है। और देखिए, इसमें आप सब्सिडरी भी लिए तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑनर्स की कोई आवश्यकता नहीं है।
ऑनर से तो भी सही है, सब्सिडरी है तो भी सही है। एक और अंकेक्षक का यहाँ पे सहकारिता विभाग का है लेवल 5 का, इसमें लेकिन आपका स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य कॉमर्स के साथ होनी चाहिए। तो ये फॉर्म का अपडेट है, और फॉर्म जैसा हमने बताया कि 1 से 2 दिन में, कल तक पूरी संभावना है कि शुरू हो जाए। अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो फिर आपका सोमवार को होगा, क्योंकि बीच में संडे है। लेकिन आप तैयारी में लग जाएं, फॉर्म तो आपका शुरू होगा ही, और 1 से 2 दिन में आपका फॉर्म भराने लगेगा। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।